लेटर ओ में आ सकता है, लेटर ए में आ सकता है ना? तो देखिए एक चीज, तो जो भी है, जो भी लेटर में ये एक्स्ट्रा लूप और एक्स्ट्रा नॉट आता है, तो ये इसको जनरली नॉट कहते हैं कि ये नॉट अगर आता है हैंडराइटिंग में तो ये थॉट बिलीफ सिस्टम रॉन्ग होना शुरू कर देता है। एंड हम लोगों को ऐसा लगना शुरू होता है कि एक इनर फियर हम लोगों को करवाते हैं कि वट एवर आई एम डूइंग आई एम एब्सोल्युटली राइट, एंड कोई और मेरा वीकनेस ना पकड़ पाए, इसलिए मैं क्यों क्या करूंगा ना, धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो ये पेन मैंने चोरी किया है एक फ्रेंड से, तो ये चीज मैं सबसे छुपाऊंगा ऑब्वियसली, तो ये छुपाऊंगा, बार बार मैं सबको कहूंगा, पूरी दुनिया को कहूंगा मैं चोरी कभी नहीं कर सकूंगा, ये नामुमकिन है। ठीक है, बार बार ये कहने से मेरे दिमाग में, ये बिलीफ सिस्टम में वो आ जाता है, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं ही ठीक था, आई एम एब्सोल्युटली राइट, मैं आई डिड नॉट स्टील इट। ठीक है, सो ये बिलीफ सिस्टम, तो ये कन्वर्ट होता है, ये हैंडराइटिंग में ऐसे बनना शुरू कर देते हैं, उसका लेटर ओ। अंडरस्टूड? तो ये इस तरीका से बनना शुरू कर देता है। तो अभी क्या हो, राइट, ठीक है, मैं, एंड यहाँ से इनर फियर की बात मैंने कहा, तो इनर फियर की वजह से मैं छुपाने की कोशिश करना शुरू कर दूंगा, कोई भी रॉन्ग चीज मैंने कर भी दिया है तो सबसे छुपाने की कोशिश करूंगा। सीक्रेटिव नेचर एंड सेल्फ डिसिव नेचर बोथ कैन कम, ठीक है, एक साथ टुगेदर आ जाते हैं, एंड जो लाइंग नेचर भी धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर देता है। अंडरस्टूड? तो ये हमारे थॉट को प्यूरिफाई करना बहुत जरूरत है, ये अगर किसी के हैंडराइटिंग में देखते हैं तो इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है, माइंड में देखिए, माइंड में तो बहुत चीज आता ही रहता है, आता ही रहता है, एंड प्यूरिफिकेशन मीन्स यू आर जस्ट टेकिंग ए ब्रूम स्टिक एंड जस्ट क्लीनिंग योर माइंड। ओके, तो इस तरीके से हमें क्लीन करना होगा हर चीज, एंड क्लीन करके रिफाइन करना होगा। रिफाइन का मतलब क्या होता है, रिफाइनमेंट, जो हमारे ब्रेन का टॉप मोस्ट लेवल, रिफाइनमेंट इज द अल्टीमेट स्टेज, जो प्यूरिफाई बार बार होते 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 अगेन एंड अगेन प्यूरिफिकेशन, वो रिफाइनमेंट में हम पहुंच जाएंगे। अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट जो डिस्टर्ब करेगा, मैं दिखा देता हूं एक और चीज, जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन में दिखाई देता है, इस एक चीज होता है जो मैं चाहूंगा कोई और मुझे कंट्रोल ना करे। ठीक है, कोई और मुझे कंट्रोल ना करे, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग भी नहीं चाहते कोई मुझे कंट्रोल करे, मुझे कोई बार बार एडवाइस दे रहा है या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। लेकिन एक चीज देखो, ये अगर क्या दिव्या मैम, इफ देयर इज अ स्मॉल जीरो ऑन ओ, व्हाट विल बी द एनालिसिस? दो स्मॉल, लूप के अंदर दूसरा एक जीरो बन जाता है, तो हाँ, इसमें क्या आएगा सर? दूसरा एक टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, देखिए क्या कह रहा था, हाँ, जो बच्चा, सॉरी, हम लोग ऐसा कभी नहीं कहते कि दूसरे लोग मुझे कंट्रोल करे, लेकिन अब देखो ये सेम डायलॉग कोई एक बच्चा देता है 10 साल का कि आई डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड बाय अदर्स, अच्छा लगेगा? ये बच्चा कोई टीचर का भी बात नहीं सुनेगा, एडवाइस किसी का अच्छा नहीं लगने लगेगा, तो ये धीरे धीरे रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकता है, अच्छे डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन रॉन्ग में जाने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है ना? तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, ये इसको कहते हैं आर्टिफिशियल वाइडनेस हैंडराइटिंग में। जैसे लेटर, इसका कैरेक्टर होता है इस तरीके से, ठीक है, ये जो फुट पॉइंट है, ये फुट पॉइंट बढ़ जाता है हैंडराइटिंग का। अंडरस्टूड?
जो ऐसा होना चाहिए था। वाइडनेस, जहां पे डिस्टेंस बिटवीन द फुट पॉइंट ऑफ द लेटर इन मिडिल जोन धीरे धीरे इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये भी प्यूरिफाई करना चाहिए किसी से। नेक्स्ट हम आते हैं कि एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन जो हम सबको चाहिए। हम सब चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कोई रिकॉग्नाइजेशन मिले मुझे, कुछ एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन। और रिकॉग्निशन तो मिल भी जाता है, लेकिन वो अगर अनकंट्रोल मेंटल एक्टिविटी में बदल जाता है, कन्वर्ट होता है, तो प्रॉब्लम होगा। नहीं कर सकता ठीक तरीके से। तो मूड डिसऑर्डर का अलग से फॉर्मूला होता है, जो नॉर्मली आप ये एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम अपने लाइफ में वो खींच लेता है। वो आप देख सकते हो किसी का भी हैंडराइटिंग में ऐसा होता है। मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे। ये फर्स्ट लेटर, ये तो कैपिटल लेटर की जैसा हो गया ना, एंड ये लास्ट लेटर भी कितना ज्यादा बड़ा हो गया। तो वर्ड में कभी कभी हम लोगों का लास्ट लेटर अचानक बढ़ जाते हैं, और अचानक फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाते हैं, अननेसेसरी, जहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, जो हमारे माइंड को अनकंट्रोल कर सकता है कभी भी। ठीक है, आप अगर छोटे बच्चे में ऐसा देख रहे हो तो उसको प्यूरिफाई करना जरूर चाहिए। अंडरस्टूड ऑल। धीरे धीरे। ठीक है, एंड ये इजी प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाओ, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये साइज अचानक बड़ा हो जा रहा है, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, अगर अ, कोई चीज हमें, अगर मेरे पास कोई चीज नॉर्मली है, तो वो मैं सबको दिखाऊंगा, तो वो तो मैं नॉर्मली दिखाऊंगा ना। ठीक है, वो बहुत अच्छा सजा धजा के नहीं दिखाऊंगा सबको, किसी को नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज वो मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन मेरे पास जो नहीं है, वो मैं जनरली कोशिश करूंगा बहुत बड़ा करके, सुंदर करके दिखाने दिखाने के लिए। जनरली ऐसा होता है हम लोगों का नेचर। जैसे आप देख सकते हो, जैसे जहां पे जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरत नहीं है, वहां पे मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन कर रहा हूँ वो जगह को। सो ये क्यों क्यों है? इसका मतलब मेरा माइंड वहां पे अटक गया है, कुछ ना कुछ रीजन के, कोई एनीथिंग रीजन। एंड जनरली कुछ ऐसा भी मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मैंने गलत किया है वहां पे, उसको छुपाने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं मैं वहां पे। ठीक है, तो ये हमें हैंडराइटिंग में कहाँ दिखता है? जनरली जितना सिंपल हम लोगों का हैंडराइटिंग होता है, उतना सिंपल होता है हम लोगों का नेचर। हैंडराइटिंग जितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसका नेचर भी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई कोई आप देखो, कोई कैपिटल लेटर लिख रहा है इस तरीके से, जस्ट लाइक दो इयररिंग्स डाल दिया है ना, दो ईयर में दो इयररिंग्स लगा दिया। सो इट्स लाइक ए ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, इट्स लाइक ए, जस्ट लाइक मैं, ठीक है, तो बहुत स्टाइल करके कैपिटल लेटर को मैं लिख रहा हूं। तो ये अगर एक बार दो बार आप किसी ग्रीटिंग्स कार्ड में किसी को प्यार भरे लेटर में लिख रहे हो, तो दैट इज ओके, दैट इज एक्सेप्टेड। बट ऑलवेज इफ यू डू दिस टाइप ऑफ ऑर्नामेंटेशन, तो वो वल्गरिटी में काउंट किया जाता है हैंडराइटिंग में। ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल।
ओके, सो ये हैंडराइटिंग से ये चेंज करना ज़रूर चाहिए, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट। Sir, I have a question. हाँ, प्लीज़। This is only capital letter or small letter? आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल लेटर, ठीक है? Okay, एंड okay. कैपिटल भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिश करके अगर कोई लिखता है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज़ स्मॉल भी, ठीक है? स्मॉल लेटर में भी, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। Sir, in calligraphy and cursive means, in those all type of things, they teach the children to do like this. So is it राइट, not? राइट। अगर देखिए 1-2 बार स्टाइलिश लेटर अगर कोई यूज़ करता है, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। एंड ये कभी-कभी ऐसा होता है सुंदर दिखता है, कोई जगह पे भूल नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे भी वो कहते हैं कन्वेंशनल हैंडराइटिंग, ठीक है? तो वहाँ पे उसका सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक हैबिट जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, एक लेवल के ऊपर सोचने का आदत कम हो जाता है, ठीक है? दैट कैन बी वेरी गुड बट इन अ बुकिश मैनर, जस्ट लाइक आई एम ए लाइब्रेरियन, ओके? Okay. सो जहाँ पे जॉब मेरा बहुत नॉर्मल वे में चलता ही जाता है, मेरा कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, सो दैट टाइम आई एम ओके विथ इट। बट इन केस ऑफ बहुत हेक्टिक लाइफ में वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, एंड वो आपको स्लो भी कर देगा, एक्स्ट्रा स्ट्रोक हमेशा आपको स्लो कर देगा, ठीक है? बहुत सारे लोगों को एनर्जी ड्रेनेज हो जाता है बहुत जल्दी एनर्जी ड्रेनेज हो जाते हैं, एंड हम लोग क्या करते हैं, उसी एनर्जी ड्रेनेज हो जाने की वजह से वो कभी-कभी डिसलॉयलिटी में भी चले जाते हैं। सपोज मैंने किसी को प्रॉमिस किया है ये देने के लिए, एंड प्रॉमिस निभा नहीं पाया क्योंकि मेरा खत्म हो गया एनर्जी और इच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो वो आप देख सकते हो इस तरीके से। सपोज मैं लेटर पी लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ओपन डाउन हो गया, हैव यू नोटिस्ड? लेटर बी लिख रहा हूँ, ओपन डाउन, हैव यू नोटिस्ड? तो this should be rectified if you see anyone's handwriting. Understood all? Sir, Next. हाँ create to health issues also, no? हाँ हाँ हाँ, बहुत तरह का हेल्थ इशू आ सकता है इसमें, ठीक है? हेल्थ इशू एंड मेंटलिटी में बहुत चेंजेस आते हैं, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। Sir, in cursive writing, before, children are taught to write like the P, and then they just put it like this as a curve. They don't close it, so that we call it as that Plectomania P, right? So that is also not good, na? We देखिए have to rectify the children to tell them don't write like that. रेक्टिफाई तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। अगर देखिए कोई नेक्स्ट लेटर के साथ कनेक्ट करने के लिए अगर मैं वहां पे गैप रख रहा हूँ, सो व्हाट दैट इंडिकेट आवर कॉन्शियसली मैं कर रहा हूँ वो, तो उसमें ये नेगेटिव नेचर ज्यादा नहीं आता जनरली, Okay, okay. ठीक है? लेकिन अनकॉन्शियसली अगर मेरा ऐसा ही हो रहा है, मैं जब भी लेटर बी पी लिख रहा हूँ नीचे गैप हो रहा है, ओपन डाउन हो रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज नॉट गुड Oh, एट ऑल। okay. Thank you, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्या करते हैं कि कुछ वर्क मैनेजमेंट के लिए, कोई भी काम के लिए अपने बॉडी को कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अपने बॉडी को सैक्रिफाइस कर लेते हैं, ठीक है? हम सबको पता है कि रात को 2 बजे नींद आना ये बुरी बात है, लेकिन रात को 2 बजे तक मोबाइल चैटिंग कर रहा हूँ मैं। हम सबको पता है सुबह को 12 बजे ब्रेकफास्ट करना इज नॉट गुड, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो ये कैसा होता है, ये मैं अपने बॉडी को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ नोइंगली, ठीक है? नोइंगली बॉडी को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कैसे आपको पता चलेगा? ये हैंडराइटिंग में जहाँ पे लेटर डी, इसको क्लॉ कहते हैं, ऐसा होता है। देखिए ये ओपन डाउन लेटर डी, ठीक है?
ये बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेड, अंडरस्टूड। अगर कोई ऐसे लिखेगा दैट ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, अंडरस्टूड ऑल। इसको क्लॉ कहते हैं, क्लॉ इज नॉट गुड। Sir, they will be harsh also. यस ऑब्वियसली, ओरल स्टेज प्रॉब्लम रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड इशू रहता है, जब छोटे थे बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है इन लोगों का। हमेशा अपने बॉडी सेटिस्फेक्शन नहीं होता ठीक तरीके से, कुछ खाने के बाद डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम तो रहता ही है, बहुत कॉमन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो गेट अफेक्टेड, ठीक है। स्टमक also is a harsh, obviously he must be a harsh, लेकिन वो हार्शनेस अगर आप देखिए, मैं अपना हार्शनेस मेरे वाइफ के दिखाऊंगा तो वो गलत जगह है। वो सचिन, cricket की हाँ, वो अपना हार्शनेस दिखाता है बॉल के ऊपर, ठीक है। उसका हमेशा अपने होठों पर स्माइल रहता था, आप यूट्यूब खोल के देख लेना, बैट करता था हमेशा स्माइल रहता है, लेकिन एक बार बैट बॉल पे टच हो जाता है तो आप देखना उसका स्माइल डिलीट टोटली, देखना चेक करके, टोटल डिलीट। दैट मींस उसका टोटल हार्शनेस जो निकलने की वो कोशिश करता है अपने बॉल के ऊपर, अंडरस्टूड। Okay, thank you. नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट अभी देखिए, हम लोगों का थॉट कुछ प्यूरिफाई इस तरीके से करना चाहिए कि जैसे कभी कभी हम लोग रॉन्ग, सॉरी, कभी कभी हम लोग रॉन्ग थिंकिंग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन, एंड पूरा दिन डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, पूरा दिन डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। सो दैट इज नॉट ऑब्वियसली गुड। वो क्या होता है, देखिए देखिए, मेरा एबिलिटी है, दिस इज माई एबिलिटी, ठीक है। तो ये मोरलेस सेम है, ठीक है, ये एबिलिटी के बाहर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा एबिलिटी जितना है उससे मैं बड़ा करके जी लिख रहा हूं, तो ये तो बेलून हो गया, ये एक्स्ट्रा। तो मेरा अगर मेरा एबिलिटी से ज्यादा मैं यहाँ पे मांग रहा हूं, ठीक है, अपने नेचर से एबिलिटी से ज्यादा मैं डिमांड कर रहा हूं, अंडरस्टूड। सो दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ये आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर देगा, जो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन जो आपके पास नहीं हो सकता, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता। इसके पास आप इन लोगों को ना नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है, आप इसके पास जाओ आपको बहुत अच्छा अच्छा एडवाइस दे सकता है, लेकिन खुद ये अच्छे रास्ते में चलना बहुत मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। अगर चल जाता है दैट इज ओके, दैट इज गुड, बट बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, इन लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाता है, जो उसको बहुत डिस्टर्ब करता रहता है इन लोगों को, अंडरस्टूड। अननेसेसरी अपर जोन भी बेलून बना देते हैं बहुत लोग, अपर जोन में भी, ठीक है, इस तरीके से लिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एबिलिटी है इतना, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ये कर रहा हूं, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा हो रहा है ना। और कभी कभी आप देखो किसी का आई डॉट में देखो, आई डॉट इस तरीके से इतना इंक फील्ड हो जाता है, इंक फील्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक फ्लो, अननेसेसरी इंक फ्लो हो जाता है किसी किसी को, एंड लेटर ई में भी इंक फील्ड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब क्या होगा, इसके साथ बेलून लोअर जोन हो जाता है, तो सेक्सुअल डे ड्रीमिंग आ जाता है, ठीक है, सेक्सुअल डे ड्रीमिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल, अंडरस्टूड ऑल। Sir, one question. हाँ, यस So this expectation is from others or from self? Okay. तो जब ये नेचर से कुछ वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर सकता तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है, उसको बहुत डिस्टर्ब होता है, अंडरस्टूड। Okay, sir. Thank you. यस,
अच्छा, नेक्स्ट मैं कहूंगा, देखिए, अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ना बहुत काम कुछ जैसे भी हो करवाना चाहते हैं, जैसे भी हो, वो मेरा इंटरेस्ट हो या ना हो, वो मेरा काम जरूरी है। तो जैसे भी हो, कोई कॉर्ड लाइन में भी जाना पड़े तो भी हम लोग चले जाते हैं कभी कभी। या कभी कभी आप देख सकते हो, किसी को नैगिंग करना, किसी को ऑयलिंग करना, इस तरीके से भी हम काम करवाना चाहते हैं। एंड कभी कभी किसी को रॉन्ग वे में भी काम करवाना चाहते हैं, कुछ डोनेशन दे दिया किसी को, या कुछ रॉन्ग वे स्ट्रेच कर रहा हूं, मैं कोई भी लेटर को स्ट्रेच कर रहा हूं, ठीक है, लेटर को इतना स्ट्रेच कर रहा हूं जो मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसका बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके साथ फॉरवर्ड स्लांट हो जाता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है इसके साथ स्लांट राइट की तरफ हो जाता है। तो नैगिंग नेचर इज वेरी कॉमन, ठीक है, नैगिंग नेचर आ जाता है। मैंने एक लड़के को देखा कुछ दिन पहले कि इस तरीके से लिख रहा है, ये एंडिंग स्ट्रोक बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है एंड फॉरवर्ड स्लांट हो रहा है। एंड उसने किसी लड़की को प्यार कर रहा है तो उसके ऊपर 3-4 एक दो डायरी लिख लिया कि उसका आंखें खूबसूरत है, बाल खूबसूरत है, होठ खूबसूरत है, ये खूबसूरत, वो खूबसूरत बैठा था स्कूल में। तो क्लास 8 9 का चक्कर है, जो हार्मोनल लव कहते हैं। तो वो एक दिन में इतना प्यार हो गया कि उनके बिना वो जी नहीं सकता, ठीक है। तो इधर से दिखाई देते हैं, सो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। ठीक है। एक्सक्यूज एंड मी सर, एक्सक्यूज हाँ, मी यस सर, यस, स्लैट कौन सा होती है? अगेन प्लीज रिपीट। स्लंट, फॉरवर्ड स्लंट हो रहा है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो रहा है, ओ ठीक है। टू मच फॉरवर्ड ना? हाँ C slant, sir, C or हाँ, D? सी स्लंट, डी स्लंट, ऐसा, ठीक है। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा कंसंट्रेशन एक जगह पे है। अचानक मैंने देखा, सडनली नेक्स्ट कमरे से एक आवाज आया, तो मेरा टोटल नहीं हो गया। तो ये वाला कैरेक्टर, दिस इज नॉट गुड एट ऑल, ये बहुत लोग करता है। आप इस ये सीजोफ्रेनिया में भी देख सकते हो, बहुत सारे सीजो अफेक्टेड पब्लिक में भी ऐसा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। जैसे हैंड राइटिंग में कोई देखिए, इतना छोटा, ये एसेंशियल पार्ट होता है, लेटर जी लिख रहा हूँ, ये छोटा करके लिख रहा हूँ, इतना बड़ा कर दिया इसका लोअर पार्ट को। तो ये तो एसेंशियल पार्ट है, ये पार्ट इज एसेंशियल, आपको लिखना ही होगा जी लिखने से। एंड ये ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शनल पार्ट के ऊपर ज्यादा एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो एसेंशियल पार्ट के ऊपर एनर्जी कम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जहां पे जरूरत है वहां पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड ऑल। अच्छा, नेक्स्ट, हमारा थॉट प्रोसेस में कभी कभी ईगो आ जाता है ना। ईगो इज वेरी कॉमन। जैसे थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक्स्ट्रा अननेसेसरी ईगो, प्राइड, वैनिटी, ठीक है, जेलसी, पॉजिटिवनेस, ये सब कुछ आ जाता है इस तरीके से। अगर जो लिखता है, मतलब जिसका कैपिटल लेटर, सिग्नेचर का फर्स्ट जो लेटर होता है वो बहुत बड़ा हो रहा है, अंडरस्टूड, बहुत बड़ा करके लिख रहा है कैपिटल, ठीक है। तो इसमें ये आ जाता है। एंड कभी कभी टी एंड एच जहां जहां पे लिखता है वो टी बड़ा होता है, एच छोटा होता है, ठीक है, टी बड़ा, एच छोटा, ठीक है। बहुत जगह रहता है जहां पे टी एंड एच आता है, दीज, दैट, दोज। टी एंड एच जहां पे हो रहा है, टी बड़ा, एच छोटा। तो यहाँ पे हेल्थ में भी इशू रहता है।
हाँ, yes ma'am. Sir, I want to just tell something. Right now, one of my student was doing this. Now, how to make him understand? He was only a 7th standard student. After 3-4 days, I checked his handwriting. His H had become big and T had become small. That's great. So यहाँ पे कन्वोल्यूशन भी दिखाई देता है. देखिए कोई मैंने बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि लेटर सी लिख रहा है इस तरीके से. इन बिटवीन आपने देखा किस तरीके से इसको कन्वोल्यूशन कहते हैं. जस्ट लाइक ए जलेबियों की तरह घुमाते ही रहते हैं. ठीक है. एंड ऐसे लिखाई देता है कोई एंड पेरेंटिंग रिलेटेड इशू इस कैपिटल आई में उन लोगों का डिस्टर्ब रहता है मैक्सिमम जगह पे. ठीक है. मैक्सिमम जगह के कैपिटल आई अगर ठीक ठाक नहीं होता दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल प्रोनाउन आई. कन्वोल्यूशन तो मैंने दिखाया. सपोज इन केस ऑफ लेटर ओ लिख रहा हूं इस तरीके से लिख रहा हूं. अंडरस्टूड. तो जो भी है ये कन्वोल्यूशन इज नॉट नेवर एक्सेप्टेड. अंडरस्टूड ऑल. Kamal, हाँ. Yes ma'am. one second. The first letter, when I write, when I sign my name, the first letter of the signature, it is 5 to 6 times larger than the other letters. Is it Generally, not जनरली थोड़ा बड़ा करना चाहिए. एंड नॉर्मली कैपिटल लेटर का एक सिस्टम होता है जो स्मॉल लेटर से डबल होना चाहिए या स्लाइटली लार्जर देन डबल. ठीक है. तो हम जब साइन करते हैं तो उससे भी थोड़ा बड़ा कर सकते हो लेकिन नॉट मोर देन दैट. बहुत बड़ा मत करो. ठीक है. अननेसेसरी. मैं एक दिन कहूंगा किसी वेबिनार में बहुत बड़ा करने से. ठीक है. बहुत छोटा भी हो जाता है तो भी नेगेटिव बहुत कुछ आ जाता है. बहुत बड़ा करने से भी 40 नेगेटिव कैरेक्टर आ जाते हैं. when not in all handwriting, when it is only applied to signature only. यस. तो सिग्नेचर किसके लिए होता है? आप देखिए आप अगर किसी पार्टी में जाते हो एक लिपस्टिक लगा के जाते हो तो वो लिपस्टिक तो आप रात को पहन के नहीं सोते हो ना. लगा के नहीं सोते हो. तो ये लिपस्टिक क्यों लगा रहे हो? दूसरों को दिखाने के लिए. तो अगर कोई हैंडराइटिंग लिखते हो दैट इज फॉर यू. वो अपने आप के लिए. लेकिन सिग्नेचर किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है. ठीक है. तो सिग्नेचर दूसरों को दिखाने के लिए होता है. एंड सिग्नेचर ऐसे करना चाहिए जो नॉर्मल है. अगर कुछ भी सिग्नेचर में कुछ भी उल्टा सीधा बहुत स्टाइल से कर रहे हो तो वो आप कुछ भी नहीं है. बस दिखाने की कोशिश करो मैं ऐसा हूं. जो ठीक है. तो हैंडराइटिंग में अगर नहीं है और सिग्नेचर में हो रहा है तो भी ये सेम प्रॉब्लम आएगा क्योंकि आप तो दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना पब्लिक में. अच्छा, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ जाता क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एक हद तक. उससे ज्यादा हो जाएगा, एग्जैजरेशन हो जाएगा तो नहीं बढ़ेगा. वो कम होता रहेगा एंड नेगेटिव चीज आना शुरू हो जाएगा. ईगो, प्राइड, वैनिटी, जेलसी, पॉजिटिवनेस, ये सब कुछ आना शुरू हो जाएगा. तब कितना होना चाहिए? स्लाइटली लार्जर देन डबल. स्लाइटली लार्जर देन डबल. थोड़ा बड़ा कर सकते हो लेकिन बहुत बड़ा मत करो. ठीक है. ओके, थैंक यू. यस. अच्छा, नेक्स्ट एक चीज, जिन लोगों का आप देखो नाम एस से शुरू होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है. नाम और सरनेम और टाइटल एस से शुरू होता है. अगर कोई एस लिख रहा है इस तरीका से, कर्सिव एस से बहुत तरीका का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है. ठीक है. अननेसेसरी प्रॉब्लम जो उसका जरूरत ही नहीं. वो खुद चाहता तो वो डिलीट कर सकता है. So I have a doubt. हाँ, श्योर रितु मैम.
what do you mean by convolution in that O and C which you were explaining? Yes. So what does that convolution mean? कन्वोल्यूशन मीन्स दिस वन. देखिए आप सी लिख रहे हो इस तरीके से. सो एक जगह पे आप देखो ये स्टार्टिंग स्ट्रोक कहां से शुरू किया, ठीक है, मैंने डी लिखा इस तरीके से. अंडरस्टूड? सो दीज आर कॉल्ड कन्वोल्यूशन. कन्वोल्यूशन इज नॉट गुड. ये जेलसी का सिंबल होता है, ठीक है. Okay. इट्स नॉट गुड एट ऑल. अच्छा, नेक्स्ट मैं कहूंगा कुछ कुछ सिग्नेचर होता है जो हमारे लाइफ को हेल्प कर सकता है, ठीक है. जैसे भी दिख रहा है इस तरीके से, तो क्या होगा, लाइफ हेल हो सकता है कभी भी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैचिंग हो रहा है, क्लैशिंग हो रहा है. एक जगह पे देखो कितना क्लैश हो गया, कितना स्लैश हो गया. अंडरस्टूड? एंड कोई कोई स्पाइकिंग करता है. स्पाइकिंग का मतलब अब देखो मैंने इस तरीके से लिखा, मैंने लेटर बी लिखा इस तरीके से, या लेटर ई लिखा अपने पेन को ना उठा के, स्टाइल करके. बहुत सारा स्टाइल, कोई इस तरीके से लिखता है ना, फर्स्ट लेटर इतना जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, बहुत ज्यादा एंगल हो रहा है, बहुत एंगल है एक सिग्नेचर में. सो दोज आर नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल, ठीक है. हाई लेवल ऑफ कंजेशन रहता है उसके दिमाग में, हाई लेवल ऑफ कंजेशन प्रॉब्लम रहता है, ठीक है. ओल्ड मेमोरी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है. तो कैसा होगा ओल्ड मेमोरी, मतलब जिसका कोई एक लिख रहा है, कोई मार्जिन ही नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, ठीक है. जितना ज्यादा उल्टा सीधा करके लिख रहा है, कोई मार्जिन नहीं है हैंड राइटिंग का. ये मार्जिन बिल्कुल अगर ना हो या बहुत नैरो हो जाए तो ओल्ड मेमोरी डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा उसको, ठीक है. एंड इनके साथ सॉरी इनके साथ ये लोअर जोन अनफिनिश हो रहा है, किसी का लोअर जोन अनफिनिश्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आता है ओल्ड मेमोरी में, ठीक है. ओल्ड मेमोरी पुराने एक्चुअली वो अपने चाइल्डहुड से बहुत कुछ देख के बड़ा हुआ है, ठीक है. सो बहुत प्रॉब्लम भी रहता है उनके लाइफ में भी, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट ये सब प्यूरिफिकेशन क्लीनिंग कर रहे हो अपने माइंड से सब कुछ. तो कुछ भी नेगेटिव चीज आप क्लीनिंग करने के बाद देखो, क्लीनिंग करके बाद भी ना हम लोगों को ठीक तरीके से रियलाइज नहीं कर सकते हैं ये रिफाइनमेंट जो मैंने कहा, ठीक तरीके से रिफाइनमेंट को, दैट मींस रियलाइजेशन को और सेटिस्फेक्शन को रियलाइज ही नहीं कर सकता. बहुत लोग रहता है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ठीक बहुत ज्यादा, लेकिन वो अपने लाइफ में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता. तो सेटिस्फेक्शन वाला जो हार्मोन रहता है वो ठीक तरीके से सिक्रेशन नहीं होता. तो हैंडराइटिंग में कैसे दिखोगे, हैंडराइटिंग में देखिए इन सब लोगों को अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, मेरा स्टार्टिंग स्ट्रोक बेस लाइन से नीचे हो रहा है, ये बेस लाइन से नीचे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये नीचे चला जा रहा है, ठीक है. तो इन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता कभी भी ठीक तरीके प्रॉब्लम आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग द कैंसरस डिजीज ऑल्सो, ठीक है. सो एक्चुअली प्रोलॉन्ग्ड रिसेंटमेंट तो कैंसर ही तो पैदा करता है ना. बहुत दिन से अगर कोई रिसेंटमेंट एटीट्यूड और इरिटेशन, अननेसेसरी इरिटेशन, ऑलवेज इरिटेशन, रेस्टलेसनेस इन माइंड, तो ये बहुत क्रॉनिक डिजीज कर सकता है हमारे बॉडी पर. अंडरस्टूड ऑल? एंड अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का हैंडराइटिंग से प्यूरिफाई किस तरीके से करना है, हैंडराइटिंग से किस तरीके से रिफाइनमेंट हमारे हैंडराइटिंग को करना है. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एंड मैं एक, हाँ
एक शॉर्टकट वे में, मैं एक बहुत शॉर्टकट वे में सबको ये रिफाइनमेंट का सिंपल सिस्टम बताऊंगा, ठीक है? साइकोलॉजिकली किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये सपना मैम आप कुछ कह रहे थे? So that is responsibility S wala S. Yes, obviously. So that also अगर goes like starting from below the like from the lower zone or up middle not at zone. all, no need for going lower zone. इस तरीके Okay. से भी अगर कोई लिखता है, ठीक है, Okay. ये एक्स्ट्रा Okay. नॉट हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। Okay. अंडरस्टूड? Yes, एंड sir. ये क्या करता है, ये आपको अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एटीट्यूड बना देगा। देखिए अननेसेसरी मतलब कोई में अगर कोई ये वाला एस करे तो दैट समटाइम्स दैट कैन बी एक्सेप्टेड, बट वो बच्चा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, दैट इज गुड, बट इन ए लिमिट, एक लिमिट के बाद, एक एज के बाद ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। So males के लिए like sometimes it is suggested as a remedy that they should do this type of S. फॉर नॉट फॉर ऑलवेज, ये लाइफ लॉन्ग की नहीं है, बिल्कुल किसी को मत दो लाइफ लॉन्ग का। अंडरस्टूड? Okay, because कहते हैं ना ये वाला अगर मेल्स के लिए है तो they get good promotions and like good वो increment जो in their salary. है एक्चुअली, देखिए व्हाट कैन बी द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर मैं ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा लेता हूँ, तो ताकि मैं काम करना शुरू कर दूँ, तो मुझे Correct. थोड़ा अर्निंग ज्यादा हो जाए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाए, लेकिन इसके वजह से मेंटली उसके पर्सनल सोशल अर्निंग तो हो रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत हैम्पर होता है, ठीक है? अननेसेसरी Yes. दूसरों को डोमिनेट करने का इच्छा हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एटीट्यूड बन जाता है। मेरे वाइफ को बुखार हुआ है एंड वो ठीक तरीके से पैरासिटामोल नहीं खा रहा है, सपोज, तो मैंने ये छोटी से छोटी बातों में मुझे इरिटेशन होना शुरू कर देगा। अंडरस्टूड? अब देखिए वो अगर नहीं खा रही है तो ये तो शी इज वेरी एडल्ट, so she knows what is the consequence of that problem. Understood? Right, right. तो ये डिस्टर्ब करेगा, बहुत जगह पे डिस्टर्ब करेगा अपने लाइफ में। Okay, sir. Sir, और अगर लोअर जोन से स्टार्ट हो रहा है तो ये आप तो we will match it to the starting stroke going below baseline. Yes, Okay. resentment. Resentment. Okay. Yes. Thank you, sir. ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं जैसा मैंने कहा मैंने इस रिफाइनमेंट हमारे कहाँ पे चाहिए? एक्चुअली रिफाइनमेंट चाहिए हमारे सोल पर, है ना? प्यूरिफाई तो हमारे मन को मैंने कर लिया, लेकिन एक्चुअली ये रिफाइनमेंट हमारे सोल को जस्ट लाइक बहुत कुछ नेगेटिविटी कवर करके रख, ठीक है? आप डोर ओपन करो, आप देख सकोगे सूरज इज देयर, सन मस्ट बी देयर, ओके? तो सन इज ऑलवेज देयर, बस हमारे माइंड को ओपन करना चाहिए, दैट्स ऑल, दैट्स द मेन इशू। तो अगर एक बार उस सूरज का लाइट गिर जाएगा तो रियलाइजेशन होना शुरू कर देगा हम लोगों को, है ना? तो ठीक इसी तरीके से हम लोगों का मन को एंड सोल पावर को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, मैंने किसी एक वेबिनार में भी कहा था, एक जो गंगा स्नान करने के लिए मैंने एक बार एवरीडे, सो व्हाट वाज दैट? दैट मीन्स एज पर आवर हिंदुइज्म गंगा स्नान इज वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा में जितना डुबकी लगाना होता है, तो गंगा तो जहाँ पे है तो हिंदुइज्म उसी जगह पे होता है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, कोई साउथ इंडिया में भी रह सकता है। तो उसको गंगा स्नान किस तरीके से होगा, देखिए तो किस तरीके से पॉजिटिव में हम कुछ कर सके। किसी के साथ मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैंने सुबह उठ के एक जगह पे एक मोबाइल पे बस लिख लिया
कि वो झगड़ा अगर मैं ऐसा करता था वो झगड़ा नहीं होता था शायद, अगर मेरा आंसर रिप्ले ऐसा होता था, मेरा रिस्पांस इस तरीके से देता था, तो वो झगड़ा शायद नहीं हुआ। और सपोज मैंने ये किया था, दोष हो सकता है उसका भी हो, उसका भी दोष हो, लेकिन झगड़ा तो हुआ है ना उसके साथ मेरा, तो व्हाट एवर द रीजन। तो मैं अगर एक मोबाइल पे आप लिख लो, ये 2 4 लाइन 5 लाइन पॉइंट लिख लो कि अगर मैं ऐसा करता था तो ये ऐसा नहीं होता था, कोई भी नेगेटिव चीजों को। सो दैट मीन्स व्हाट, यू आर ट्राइंग टू रियलाइज व्हाट हैपेंड विथ यू इन पास्ट, इजंट इट। तो पास्ट लाइफ में आप क्या रियलाइज कर चुके हो, वो ठीक तरीके से अगर बार बार आप एनालिसिस करोगे एवरीडे, हम कहते हैं दैट मीन्स हम गंगा में डुबकी लगाना, मतलब जितना एनालिसिस कर सकते हो। हिंदू धर्म में ये गंगा रिप्रेजेंट करता है, हमारा गंगा होता है शिव के जटा से जो निकलता है। शिव इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। सो उधर से गंगा होता है हमारा अल्टीमेट फ्लो, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मर जाते हैं, हम लोगों का अस्थि विसर्जन होता है, तो वो होता है अल्टीमेट एरिया, ठीक है। तो वहां पे एनालिसिस जितना हम कर सकेंगे उतना ही हम इस थॉट को रिफाइन कर सकेंगे। एंड इधर का नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसका 2 पार्ट होता है इस गंगा का। आप अगर महाभारत पढ़ोगे तो वहां पे भी देखना गंगा का सॉन क्या है, सॉन होता है भीष्म, है ना, भीष्म वाज द सॉन ऑफ गंगा। सो व्हाई भीष्म रिप्रेजेंट व्हाट, जस्ट लॉजिकली सोचो, भीष्म का याद आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, उसका प्रॉमिस, प्रॉमिस करने का पावर। सो गंगा में एंड विश्व कैन नेवर बी, मतलब वो किसी और का सॉन्ग नहीं हो सकता, तो गंगा से ही प्रॉमिस का जन्म होता है, अंडरस्टूड। क्योंकि आप जितना अपने मन को एनालिसिस करोगे उतना ही आप आत्मा से कनेक्ट कर सकोगे, एंड आपका आत्मा ही जन्म देगा विश्व जैसे इंसान को, जो प्रॉमिस कर सकेगा, जो प्रॉमिस कोई तोड़ नहीं सकता, वो खुद अगर चाहे तो ही तोड़ सकता है, अंडरस्टूड, जो गॉड ने भी तोड़ नहीं सकता, नहीं तोड़ा। तो वो ये प्रॉमिस क्या होता है, हमारे आत्मा को रिफाइन करने का एक तरीका होता है प्रॉमिस, ठीक है। जो हम एवरीडे प्रॉमिस अगर हम किसी के बात के करेंगे विदाउट एनालिसिस करके, विदाउट एनालिसिस में जो गंगा मैंने कहा, तो वो प्रॉमिस गंगा से जन्म नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल प्रॉमिस है एवरीडे लाइफ का, ठीक है, उसका वैल्यू भी नहीं होता, वो कभी भी आप तोड़ सकते हो, प्रॉब्लम में आएगा आप खुद तोड़ दोगे। लेकिन जो एनालिसिस करने के बाद जो प्रॉमिस आप करोगे वो आप खुद ही नहीं तोड़ पाओगे, अंडरस्टूड। दैट इज व्हाई विश्व वाज इमॉर्टल। मैंने शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, उसके प्रॉमिस की बात कर रहा हूं। एंड इस प्रॉमिस को कोई और गॉड ने भी तोड़ा नहीं, इस प्रॉमिस को विश्व खुद शिखंडी के जरिया, उसका लास्ट मौत आया था, है ना, शिखंडी से उसने मारा था, उसकी वजह से उसका मृत्यु हुआ था। तो शिखंडी वाज आल्सो एन प्रॉमिस ऑफ विश्व, ओल्ड में जब शिखंडी को उसने प्रॉमिस किया था, तो उसका एक इतना पावरफुल प्रॉमिस हो सकता है आपका, जो आप अगर नहीं चाहोगे तो वो कभी तोड़ नहीं सकेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। दैट्स द मेन रीजन। तो अब देखो ये प्रॉमिस कब तोड़ना कब चाहिए, ये प्रॉमिस आत्मा का प्रॉमिस है, कभी आत्मा को राइट डायरेक्शन, कभी लोअर डायरेक्शन में ना जाने का प्रॉमिस होता है ये हम लोगों का, जो कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक टाइम तोड़ना चाहिए, जब मेरे आंखों के सामने देखता हूं किसी और का प्रॉब्लम हो रहा है मेरे प्रॉमिस के लिए, तब history, each and every history, he has that proper power to change, he has that proper capability, he has that proper realization of each and everything. But with his orthodox mentality, the total where was there, was the result of only for his, अंडरस्टूड। सो इसी तरीके से प्रॉमिस का जन्म होता है, जितना आप एनालिसिस करोगे अपने माइंड को, तो आप कोई भी एनालिसिस करो अपने माइंड को, उधर से नए नए प्रॉमिस को जन्म दो, कोई भी खराब काम आप नहीं करोगे, कोई भी रॉन्ग रास्ता में हम नहीं जाएंगे, वो एनालिसिस करके प्रॉमिस करो, नॉर्मल प्रॉमिस मत करो, वो प्रॉमिस नहीं होता, अंडरस्टूड। तो देखना ये प्रॉमिस रहेगा एंड आपका सोल खुद रिफाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, दिस इज द इजीएस्ट वे।
अब बस करके देखो, एवरीडे सुबह उठ के 3-4 लाइन, कोई 4-5 पॉइंट लिख के देखो मोबाइल पर, ठीक है? एनालिसिस करो कि ऐसा हुआ था मेरे पास, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो ऐसा मैं बस खत्म आज का वेबिनार। So super duper like. I have one question, sir. हाँ, यस गोपा मैम। सर आप जो बोली हो ना वो आरसी रिलेटेड जो एस अगर मेल फिगर में होते रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अच्छा जो उनकी जो जॉब रिलेटेड है उसमें आगे भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ साथ बॉडी में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाते हैं जिसके वजह से उनको जॉब में उनको करियर में अच्छा हो जाता है, वो डिसऑनेस्ट वो अच्छा करने के लिए वो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो क्या करेगा, वो उसके दूसरे हैंडराइटिंग पर देखना चाहिए, ठीक है? ये डायरेक्टली इट डजंट इंडिकेट डिसऑनेस्टी, ठीक है? और सर और Thank you, Ritika. सर और एक सेकंड और अनफिनिश्ड होती नॉट प्रॉपर, तो तब वो कैरेक्टर You are talking about the height. You are talking about the height. Small or स्मॉल so small height indicate the effort. हाइट इंडिकेट करते हैं आप कितना एफोर्ट दे रहे हो। स्मॉल हाइट मींस आप कम एफोर्ट दे रहे हो, ज्यादा हाइट दोगे तो एफोर्ट भी ज्यादा दोगे आप, ठीक है? ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you, sir. So thank you all. थैंक यू Thank you, very nice serving all signature. Yes, thank you चित्रा मैम। अगर कोई नया है तो ऑब्वियसली मुझे कह देना, अपने ग्रुप होता है वेबिनार का, वहाँ पे ऐड कर दूंगा, मुझे अपना नंबर दे देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या यहाँ पे भी, जहाँ पे भी हो। नेक्स्ट संडे आई विल नॉट बी प्रेजेंट, मुझे कहीं पर जाना है, तो बंगाली में षष्ठी होता है जो ससुराल जाना पड़ता है एक दिन मिनिमम। आई हैव talking something. Yes, sir. I'll send you one number, sir, to add in the group, sir. Okay, thank you ma'am, thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. all. Thank you, sir. Bye, good Thank you, night, sir. take care. Good night.